फ्रेंड्स, अब हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। एडमिशन, रिटायरमेंट, एग्जिस्टिंग सब जगह ये यूज़ होगा। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है कैपिटल टू बी एडजस्टेड so that it is proportionate as per न्यू रेशियो। अब चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। आफ्टर रिवैल्यूएशन जनरल गुडविल कैपिटल अकाउंट बैलेंस हमारे हैं ए, बी और सी के। ये तीनों के बैलेंस हमने निकाल लिए। वो हो रहे हैं, सपोज करो इसका है 3,10,000, इसका है 2,15,000 और ये है आपका 75,000 रुपीज़। ठीक है। और जो न्यू रेशियो है वो है 1:1:1। अब आप बताओ, इसका भी 1/3 शेयर है, इसका भी 1/3 शेयर है, इसका भी 1/3 शेयर है। ये 1/3 के लिए 3,10,000 रुपये लगाए हैं, ये 1/3 के लिए 2,15,000 रुपये लगाए हैं और सी ने 1/3 के लिए 75,000 रुपये लगाए हैं। तो अब जो कैपिटल है इसको हमें एडजस्ट करना है। तो हम इनका क्या करेंगे, टोटल देखेंगे। टोटल कैपिटल कितनी हो रही है? 6 लाख। ठीक है ना। सो 6 लाख के हिसाब से अब क्या होनी चाहिए? अगर मैं रेशियो की दूँ, इन रेशियो, अगर मैं रेशियो के हिसाब से बांटूँ तो इनकी भी 2 लाख रुपए होनी चाहिए, इनकी 2 लाख रुपए होनी चाहिए और इनकी भी 2 लाख रुपए होनी चाहिए। सही है कि नहीं? गलत तो नहीं है? 2-2 लाख रुपए होने चाहिए। यानी कि इनका जो सरप्लस है वो कितना है? 1,10,000। इनका सरप्लस कितना है? 15,000। और शॉर्टफॉल किनका है? शॉर्टफॉल भाई इनका है। कितना? 1,25,000। अब ये पॉसिबल है कि ये शॉर्टफॉल या सरप्लस कैश का अरेंजमेंट हो और या ये पॉसिबल है कि ये करंट अकाउंट से हो। तो यहाँ पर 2 केस आ जाते हैं। क्या? एक तो लिखा है बाय ब्रिंगिंग और पेइंग इन कैश, और दूसरा आ जाता है बाय ट्रांसफरिंग टू देयर करंट अकाउंट। एक में तो है कि भाई आपको जो भी पैसे लाने हैं वो ले आओ, जो ले जाने हैं वो ले जाओ। तो अब अगर इस केस को करेंगे तो इसकी एंट्री क्या होगी? A is कैपिटल अकाउंट डेबिट, B is कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 1,25,000। ठीक है ना। और अगर बोला जाए कि करंट अकाउंट से पास करिए
तो करंट अकाउंट से पास करना होगा, तब क्या करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट, पहली एंट्री। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज करंट अकाउंट, ठीक है जी। और सी को लाना था तो सी का करंट अकाउंट डेबिट करेंगे टू सीज कैपिटल अकाउंट। इसमें 1,10,000, इसमें 15,000 से एंट्री होगी और इसमें आपकी 1,25,000 से एंट्री होगी, ठीक है ना। मतलब पहले आपकी एंट्री कैश में होगी तो कैश में आएगी, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा। और अगर करंट अकाउंट से होगा तो जो कैपिटल अकाउंट नए रखने हैं वो आप रख देंगे और बाकी की एंट्री आप पास कर देंगे करंट अकाउंट में, ठीक है। ये मैंने एक कॉन्सेप्ट समझाया। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे आपको ये थोड़ा समझ भी आ जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, PQR पार्टनर्स हैं, 4 पार्टनर हैं, इनके बीच में रेशो दे रखा है 1:4:2:3, और जो नया रेशियो है शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, अब यानी कि 1:1:1:1 हो गया। गुडविल कितनी है, 2,70,000। पार्टनर्स ऑल्सो एग्रीड क्या, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन अब 2 लाख रुपए हो गया। इसका मतलब पहले 170 था, बढ़ गया है। और कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करना है अकॉर्डिंग टू न्यू रेशियो बाय ब्रिंगिंग और पेइंग कैश एज द केस में बी। तो एक तो आपसे रिवैल्यूएशन अकाउंट पूछा है, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, ठीक है। ये दिसंबर 2017 में आया है CBSE 12th के एग्ज़ाम में। चलिए, तो सबसे पहले आप क्या करें, पहले तो गेन और सेक्रीफाइस निकाल लें, जिससे कि आप गुडविल की एंट्री पास कर सकें। PQRS इनके बीच में रेशियो 1:4:2:3, ये ओल्ड है। और न्यू कितना है, न्यू है। तो जरा देखें सेक्रीफाइस और गेन किसका कितना हो रहा है। पी के नीले निकालें। पी का था पहले 1/10, अब हो गया 1/4। क्यू का था पहले 4/10, अब हो गया 1/4। आर का था पहले 2/10, अब हो गया 1/4। और एस का था पहले 3/10 और अब हो गया 1/4। 40 डिनोमिनेटर ले लीजिए, तो ये क्या होगा, 4 - 10 -6/40। 40 डिनोमिनेटर ले लीजिए, तो 16 - 10। सही है ना। तो +6/40, ये इनको गेन हो रहा है। अच्छा, अब इसमें 40 डिनोमिनेटर ले लीजिए, तो 8 - 10 -2/40, ये भी इनको गेन हो रहा है। और 40 डिनोमिनेटर ले लीजिए, 12 - 10 2/40। सो बेसिकली अगर देखें इस चीज़ को, तो P एंड R ये गेन कर रहे हैं, एंड Q एंड S ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं। इनके बीच में जो रेशियो है वो 3:1 है, और इनके बीच में भी रेशियो 3:1 है। सही है। तो अब एक गुडविल की एंट्री आप पास कर दें। वो कितनी होगी,
P's capital account debit, R capital account debit to Q's capital account to S capital account। ठीक है, ये 2,70,000 है, इनको 6/40 का गेन हो रहा है, इनको 2/40 का गेन हो रहा है। ठीक है, तो इस अमाउंट को निकाल लें जरा। दिस अमाउंट 40,500, 13,500, 40,500, क्यू को 6/40 का हो रहा था, और 13,500। ये हमारी गुडविल की एंट्री हो गई। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? चलिए, अब हम एक हमसे पूछा है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए। एक बोला है आपसे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए। पार्टनर्स कैपिटल को थोड़ा समझ के बनाना, 4 हैं इसमें। PQRS, PQRS, ठीक है जी। और फिर चाहिए हमको बैलेंस शीट। तो पहले तो जो रिवैल्यूएशन वाली एंट्री है उसको कर लें। रिवैल्यूएशन में ये 30,000 रुपये का लॉस हो रहा है, तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व हमारी एक तरह से 30,000 रुपये का हो रहा है। तो ये लॉस है, ट्रांसफ़र करेंगे। PQRS में लॉस ट्रांसफ़र कर दीजिए, ये हो जाएगी 3,000, 12,000, 6,000, 9,000। तो रिवैल्यूएशन से 3,000, कोई दिक्कत नहीं। इनके पार्टनर्स के जो कैपिटल है उनको ले लीजिए। 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। ठीक है जी। अब जो गुडविल की एंट्री है उसको पास कर दीजिए। डेबिट में हो रहा है हमारा P&Q में, तो Q&S से डेबिट करेंगे हम और Q&S को क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे P&R। ये हमारी गुडविल की एंट्री हो गई। ठीक है, चलिए अब एक काम करिए, इस स्टेज पर आप बैलेंस निकाल लीजिए। तो इस स्टेज पर आप बैलेंस निकालेंगे तो वो कितने आएंगे? ये है 2 लाख, ये आ जाएगा 3,40,500, ये 4 लाख और ये 5,13,500, 513,500, 4 लाख, 3,40,500 एंड 2 लाख। तो ये बैलेंस कैरिड डाउन हो गया। हाउ मच? 2 लाख में से 43,500 कम करें तो ये आता है 1,56,500। ठीक है,
इनका आएगा 3,28,500 और ये आएगा 3,80,500 और 5,04,500। ये बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दें। ये बुक में आपको नहीं दे रखा होगा, बट मैं आपसे हमेशा रिकमेंड करूँगा कि आप इस क्वेश्चन को, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को, ऐसे ही करें। आपको ये कैपिटल निकल आई जो आपकी सारे एडजस्टमेंट के बाद है। कैपिटल ऑफ पार्टनर्स आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, PQRS कितनी कितनी है? 1,56,500, 3,28,500, 3,80,500, 5,04,500। ये हो रहा है 13,70,000। अब मैं कहूँ कैपिटल इन न्यू रेशियो, अगर मैं कहूँ तो 13,70,000 न्यू रेशियो इनका 1:1:1:1 है। वो कितनी आएगी? वो आएगी 3,42,500, 3,42,500, 3,42,500, 3,42,500। तो अब आया सरप्लस कितना है और शॉर्ट कितनी है। इनका तो शॉर्ट है 86,000, इनका 14,000 शॉर्ट है, इनका 38,000 सरप्लस है, और इनका सरप्लस कितना निकल रहा है? इनका सरप्लस निकल रहा है 1,62,000। कैपिटल वही रही, लेकिन अब ये हो गई किस रेशियो में? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो गई। तो अब टू बैलेंस क्लोजिंग कितनी रखनी है? 3,42,500 रखना है। ये बैलेंस हमें रखना है। तो जो शॉर्ट फॉल है वो तो कैश में लाएंगे, ठीक है। किस किस की शॉर्ट है? P एंड Q की शॉर्ट है, तो 1,86,000 एंड 14,000। और जिनकी ज़्यादा है वो आपकी ले जाएंगे। बात समझ में आ गया आपके? इसे कहते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अगर यही चीज़ कैश में नहीं होती, करंट अकाउंट में होती, तो आप इनके करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते। ठीक है, बस अब ये सारे एडजस्टमेंट के बाद आपको कुछ नहीं करना है। आपको नई बैलेंस शीट बनानी है तो बना दीजिए। एसेट साइड में तो कोई चेंज हुआ नहीं है। लायबिलिटी साइड में सिर्फ आपकी एक गुडविल की एंट्री होनी है और वो होना है। तो आप बैलेंस शीट बनाएं। Reconstituted, कैपिटल अकाउंट लिखें PQRS के 3,42,500, 13,70,000 रुपये। ठीक है। क्रेडिटर हैं 2,30,000 के, और वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अब होगा आपका, रिजर्व तो बचा ही नहीं, अब तो क्लेम हो गया। ये 2 लाख रुपए का, तो ये हो जाएगा 13, 16,
18 लाख रुपए। ठीक है जी, यहाँ कोई चेंज होगा नहीं। फिक्स एसेट्स हमारी कितनी थी? 12,70,000 की थी। करंट एसेट्स हमारी 5,30,000 की थी। ये 18 लाख ही रहेगा। ठीक है, चलिए, मुझे लगता है समझ आ गया होगा आप लोगों को। थैंक यू वेरी मच।